सो फ्रेंड्स, ये चार जो मेन जो सब्जेक्ट थे, इनमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, जिसमें अगर आप फोकस करते हैं तो आपको 80% रिजल्ट मिलने के मैक्सिमम चांसेस है यहाँ पर। एंड बी स्मार्ट, डोंट बी लेबोरियस, बिकॉज जब आप स्मार्ट बनेंगे तभी आपकी जो एनर्जी है वो राइट डायरेक्शन में चैनलाइज होगी। और अगर आप अपने माइंड को ब्लॉक करके केवल एफर्ट करते हैं तो रिजल्ट मिलने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं, बिकॉज आप मेन जो पॉइंट है उसके ऊपर यू आर नॉट हिटिंग द नेल ऑन द हेड, यू आर एक्चुअली बीटिंग अराउंड द बुश। सो ऐसा ना करके आप डायरेक्ट उस पे कोर मुद्दे पे और कोर टॉपिक पे आइए, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एंड फोकस ऑन द 20% सो दैट यू विल बी गेटिंग 80% ऑफ द रिजल्ट। जय हिंद एंड वेलकम टू अनअकैडमी फ्रेंड्स। देयर इज एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दैट इज कॉल्ड एज पैरेटो प्रिंसिपल। और ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आप अपनी पूरी एनर्जी एक टास्क में केवल 20% ऑफ उस टास्क पे अगर फोकस करें तो आपको 80% रिजल्ट मिलने के चांसेस हैं। बस आपको उस टास्क में वो इंपॉर्टेंट 20% को फाइंड आउट करना है। एंड इफ यू फोकस आफ्टर द आइडेंटिफाइंग द 20% ऑफ द टास्क, योर मेंटल एनर्जी ऑन दिस 20%, you can have the probability of achieving the 80% of the results in any sector, be it education, be it health, be it economy or any sector। और इस वाले प्रिंसिपल को, पैरेटो प्रिंसिपल को, हम अपने यूपीएससी के जो प्री के एग्जामिनेशन है उसमें कि ऐसे कौन से 20% है जिस पे अगर हम फोकस करें तो हमें 80% रिजल्ट मिल सकते हैं, उसमें अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। सो देखिए, ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि 20% अगर आप फोकस करें इंपॉर्टेंट टास्क पे तो आपको 80% रिजल्ट मिलने के चांसेस हैं। नाउ वी जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज दैट 20%, एंड वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई दैट 20% फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। और अगर आप इस पे फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, हमने भी इस पे फोकस किया तो हमें भी मल्टीपल टाइम्स पॉजिटिव रिजल्ट मिले थे। अभी देखिएगा, जस्ट द मेन टास्क इज टू आइडेंटिफाई दैट 20%। नाउ the Pareto principle, what it says, the 80% of the consequences actually come from the 20% of the cause, and you just need to identify that 20% of the task, and if you put in effort in that 20%, you can get 80% of the result out of that. That is the principle, Pareto principle, and in fact it is a scientific principle friends। और अगर आप देखेंगे ना इस प्रिंसिपल को वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी में, तो भी आपको ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता हुआ दिखाई देगा। कैसे? आप G20 को देखिएगा। G20 क्या है? वो वर्ल्ड के टॉप 20 ऐसे कंट्रीज हैं जो कि 80% ऑफ द जीडीपी प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो इट इज एप्लीकेबल एट द वर्ल्ड लेवल इन द इकोनॉमिक सेक्टर। सो ये कहीं पर भी हर सेक्टर में एप्लीकेबल हो सकता है। यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई द 20%, द इंपॉर्टेंट 20% ऑफ दैट टास्क, एंड आफ्टर दैट इफ यू फोकस इज ऑल योर एनर्जी ऑन दैट 20%, यू कैन गेट मैक्सिमम रिजल्ट आउट ऑफ दैट। देखिए, उसके अलावा अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की तरफ लेके चलता हूं। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं, और अनअकैडमी के पास एक प्रीलिम्स सक्सेस क्रैश कोर्स है, एंड दैट इज फॉर 2025, एंड द कॉस्ट ऑफ दैट इज 11,999। एंड ये यूपीएससी का जो कोर्स है, अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको, और प्रीलिम्स में आपको सक्सेस मिलती है 2025 में, तो अनअकैडमी आपको मेंस का जो कोर्स होगा वो फ्री में देगा नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। देखिए, उसके अलावा आपको यहाँ पर स्टैटिक नोट्स मिलेंगे, करंट अफेयर्स मिलेंगे, लाइव डाउट सॉल्विंग, मेंटरशिप सेशन एंड ऑल दिस। और अगर आप ये वाला कोर्स एनरोल करते हैं तो प्लीज यूज द कोड SKY50, यू विल गेट द एडिशनल डिस्काउंट एंड द मेंटरशिप फ्रॉम मी, SKY50। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, और अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन बिल्कुल स्क्रैच से करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। देयर इज एन ऑफर ऑफ फ्लैट 60% ऑफ, एंड दिस ऑफर इज गोइंग टू एंड टुडे। सो इस ऑफर का लाभ उठाइए, एंड दिस ऑफर इज प्रोवाइडिंग यू एश्योर्ड सक्सेस इन द प्रीलिम्स एंड द मेंस एग्जामिनेशन इन 2026। और अगर आपको 2026 में एश्योर्ड सक्सेस नहीं मिलती है तो आपका जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है उसकी जिम्मेदारी सारी अनअकैडमी के पास होगी। सो जाइए, इस ऑफर का लाभ उठाइए एंड यूज द कोड SKY50। उसके अलावा आपके पास सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप किसी बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। आरंभ बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, इग्नाइट में, शिखर बैच में। इट्स लाइक अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल। आप किसी बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। देखिए, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, नाउ we will be applying the Pareto principle on the static part of the UPSC syllabus, especially the 4 main subject। और वो 4 main subject कौन से? ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और अपनी ये हिस्ट्री। सो इन 4 सब्जेक्ट में हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, अगर जिन पे हम ज्यादा फोकस करें तो हमारे जो सक्सेस के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई दोज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और अगर आप अपना फोकस इन 4 महीने इन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अगर फोकस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास कट ऑफ क्लियर करने के लिए मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से ही मिलेंगे आपको इन 4 सब्जेक्ट में, जो कि स्टैटिक पार्ट होगा। ऑफ कोर्स आपके पास करंट अफेयर्स का अलग से होगा, उसमें हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें भी डील करेंगे कि आपको करंट अफेयर्स में किन 20% पे आपको फोकस करना है। पहले स्टैटिक पार्ट को देख लेते हैं अच्छे से। चलिए देखिए, ज्योग्राफी में
आपको जो फोकस करना है वो किस पे करना है? सबसे पहले आपको क्लाइमेटोलॉजी पे फोकस करना है स्टैटिक पार्ट में, बिकॉज क्लाइमेटोलॉजी से अगर आप प्रश्न उठा करके देखेंगे 2024 में, 2023 में, 22 में, तो आप देखेंगे कि क्लाइमेटोलॉजी से मैक्सिमम क्वेश्चन है। इनफैक्ट अभी 2024 में तो 7 to 8 क्वेश्चन डायरेक्टली केम फ्रॉम द क्लाइमेटोलॉजी सेक्शन। सो आप क्लाइमेटोलॉजी को बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, यहां से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे और इस बार भी मिलेंगे 2025, और अगर आप 2026 की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपको क्लाइमेटोलॉजी से क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। उसके अलावा हर साल आपको 2 से 3 क्वेश्चन वर्ल्ड मैपिंग से पक्का मिलेंगे, और प्लेसेस इन द न्यूज ऑफ कोर्स उस वो करंट अफेयर से थोड़ा सा ऐड होकर के आता है, लेकिन अगर आपने वर्ल्ड मैपिंग को स्टैटिक पार्ट से भी कवर किया तो आपकी सारी चीजें वहां पर कवर हो जाएंगी। इसलिए वर्ल्ड मैपिंग भी एक इंपॉर्टेंट जो है सेक्शन है इस टॉप 20% ऑफ द ज्योग्राफी सिलेबस में। उसके अलावा आपको इंडियन मैपिंग पर फोकस करना चाहिए, और इंडियन मैपिंग में आपको नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, हिल्स, उसके अलावा आपको प्लेटो, उसके अलावा आपको पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है। 82.5 डिग्री ईस्ट वाली जो टाइमलाइन है इंडिया की टाइम जोन है वो किन किन उससे स्टेट से पास हो रही है। सो अगर आप इंडियन मैपिंग इतनी थोरोली कंप्लीट करते हैं तो आपका फिर 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को वहाँ से मिल जाएंगे। उसके अलावा मानसून और एग्रीकल्चर से भी हर साल 2-3 क्वेश्चन आते हैं। सो अगर आप ज्योग्राफी में इन वाले पोर्शन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपके 20% एफर्ट से आपको 80% रिजल्ट मिलने की चांसेस और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। उसके अलावा देखिए, अगर आप हिस्ट्री पे फोकस करें तो हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज मॉडर्न इंडिया, आर्ट एंड कल्चर एंड एंशिएंट हिस्ट्री। मॉडर्न इंडिया में जो मैक्सिमम जो फोकस आपको करना है वो कहां पर? एक्ट्स एंड पॉलिसीज से। हर साल आपको 1 से 2 क्वेश्चन एक्ट एंड पॉलिसीज से मिलेगा, आप कोई सा भी पेपर उठा करके देख लेना। उसके अलावा आपको सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से भी क्वेश्चन मिलेगा, आपको पास गांधीयन फेज से भी क्वेश्चन मिलेगा, हर साल आपको गांधीयन फेज से आपके पास एक क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा। कांग्रेस सेशन एंड ट्राइबल मूवमेंट्स, सो दीज आर वेरी ब्राउनी पॉइंट्स इन द मॉडर्न इंडिया, जहां से आपके पास मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम रिजल्ट आपको मिल सकता है, और 20% एफर्ट से आपको 80% रिजल्ट मिल सकता है। उसके अलावा एंशिएंट और मेडिवल इंडिया, ये काफी ब्रॉड है, काफी विस्तृत है और काफी कॉम्प्लेक्स भी है, आपको बहुत सारी कंफ्यूजन होगी इसमें, लेकिन अगर आप 2 एरिया पे फोकस करें तो आपको रिजल्ट मिलने की जो संभावना है वो मैक्सिमम है। वो क्या है? भक्ति सूफिज्म मूवमेंट और बुद्धिज्म और जैनिज्म। हर साल आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एवरी ईयर आप उठाना, बी इट 2026, 27 सॉरी 2016, 2016, 2017, 2018, आप कोई से साल से वहां से उठा के देखिएगा, आपको बुद्धिज्म, जैनिज्म, भक्तिज्म, सूफिज्म से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे तो डांस फॉर्म से, टेंपल आर्किटेक्चर से, यूनेस्को साइट से, सो दीज आर द ब्राउनी पॉइंट्स विच कंस्टिट्यूट 20% इन द हिस्ट्री, एंड दीज 20% आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग द 80% ऑफ द रिजल्ट। सो आप प्लीज इन पर फोकस करिएगा। उसके अलावा देखिए, आपके पास पॉलिटी में ऐसे कौन से ब्राउनी पॉइंट्स है जिस पे आपको फोकस करना चाहिए, एंड दीज ब्राउनी पॉइंट्स आर फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 4A। अगर इन पे आप फोकस करते हैं तो आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा, एंड ऑफ कोर्स नॉट जस्ट फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे भी इन वाले पे फोकस करना पड़ेगा, और कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको, विद इंक्लूडिंग फैक्ट्स आपके टिप्स पे होने चाहिए, और कंसेप्ट्स आपके माइंड में इंटरलिंकेजेस बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और पावरफुल होनी चाहिए। उसके साथ जो नेक्स्ट जो आपको टॉपिक मिलेगा वो है प्रिंसिपल्स ऑफ द प्रीएम्बल। अब जो प्रीएम्बल में जो प्रिंसिपल्स है, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोवरेनिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक, सो इन सब के मीनिंग आपको पता होने चाहिए। आपको जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, इन सब के मीनिंग कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपको पता होना चाहिए। यहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कॉन्सेप्ट की। विदाउट कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग में इनसे जो भी क्वेश्चन आया वो आपसे नहीं बनेगा, बिकॉज 4 स्टेटमेंट आएंगे आपके पास डायरेक्ट, और प्रीएम्बल से जो क्वेश्चन आता है वो आपको फैक्ट वाला कम, लेकिन अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से आपको ज्यादा मिलेगा। उसके अलावा जब आप पार्लियामेंट का जो चैप्टर है उससे हर साल बी इट स्पीकर, बी इट द पोस्ट ऑफ द स्पीकर, बी इट द मनी बिल, आपको एक ना एक क्वेश्चन हर साल आपको देखने को मिलेगा। 2024 में भी आपको एक क्वेश्चन यहां से आया था, और इनफैक्ट एक क्या हर साल आपको 2 से 3 पार्लियामेंट से क्वेश्चन मिल जाते हैं। उसके अलावा आपके पास इंपॉर्टेंट केसेस और अमेंडमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं, यहां पर भी आपको फोकस करना है। उसके अलावा आपको जुडिशियरी से भी हर अल्टरनेट साल में एक आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। सो पॉलिटी में ये जो चैप्टर्स हैं, these chapters actually constitute the 20%, and these can produce 80% of the result for your preparation and for clearing your prelims examination. उसके अलावा देखिए, इकोनॉमिक्स में ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए, और इकोनॉमिक्स में ओवरऑल जो क्वेश्चन आते हैं वो लगभग आप देखेंगे 15 से 17 क्वेश्चन आते हैं हर साल, और उन 15 से 17 क्वेश्चन में जो मैक्सिमम वेटेज होती है लगभग 9 से 10 क्वेश्चन आपको यहीं से ही मिल जाएंगे, इनफैक्ट इससे ज़्यादा मिल जाएंगे।
देखिए वो क्या है, सबसे पहले मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस, और इस वाले मनी बैंकिंग और फाइनेंस से आपको हर साल 4-5 सवाल आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे, और ये क्वेश्चन आपको कोर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे और रोट लर्निंग वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। उसके अलावा आपके पास सेक्टर ऑफ इकोनॉमी से क्वेश्चन आएगा, बीट एग्रीकल्चर सेक्टर, बीट इंडस्ट्रियल सेक्टर, और इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपके पास कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए विद ऑफ कोर्स सम फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग एज वेल। आपको ये जो पैरामीटर्स होते हैं जीडीपी, जीएनपी, जीआईआई, इन सब की कैलकुलेशंस कैसे होती है, इन सब के आपको पैरामीटर्स भी पता होने चाहिए, डाटा फैक्ट्स एंड फिगर्स भी पता होने चाहिए, कंसेप्ट्स भी पता होने चाहिए। आपको एग्रीकल्चर सेक्टर की जो चेन है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस, उनकी पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको टाइप ऑफ यूरिया कौन से होते हैं, आपको सबके अगर कंप्लीट थोरो अंडरस्टैंडिंग होगी सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, तो आपको 3-4 क्वेश्चन यहां से भी हर साल देखने को मिलेंगे। इसीलिए ये जो दो हैं वो ब्राउनी पॉइंट्स हैं किसमें, इकोनॉमिक्स में। उसके अलावा आपके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हर साल, और करेंसी कन्वर्टेबिलिटी, और जो डॉलर और एक्सचेंज रेट है, रुपये एक्सचेंज रेट, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कैसे है, उसमें अप्स एंड डाउन कैसे हैं, कौन से फैक्टर है, इन सबसे एनालिसिस से आपको यहां से क्वेश्चन मिलेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑफ कोर्स यहां पर आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके अलावा हर साल बजट से भी आपके पास क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सो इकोनॉमी में भी ये 4 जो मेन जो एरिया है यही है 4 जो आपको 20% इनपुट से आपके पास 80% आपको रिजल्ट इन सब में देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ये 4 जो मेन जो सब्जेक्ट थे, इनमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, जिसमें अगर आप फोकस करते हैं तो आपको 80% रिजल्ट मिलने के मैक्सिमम चांसेस है यहां पर। एंड बी स्मार्ट, डोंट बी लेबोरियस, बिकॉज जब आप स्मार्ट बनेंगे तभी आपकी जो एनर्जी है वो राइट डायरेक्शन में चैनलाइज होगी, और अगर आप अपने माइंड को ब्लॉक करके केवल एफर्ट करते हैं तो रिजल्ट मिलने के जो चांसेस हैं वो काफी कम हो जाते हैं, बिकॉज आप मेन जो पॉइंट है उसके ऊपर यू आर नॉट हिटिंग द नेल ऑन द हेड, यू आर एक्चुअली बीटिंग अराउंड द बुश। सो ऐसा ना करके आप डायरेक्ट उस पे कोर मुद्दे पे और कोर टॉपिक पे आइए, उससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। एंड फोकस ऑन द 20% सो दैट यू विल बी गेटिंग 80% ऑफ द रिजल्ट। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद फ्रेंड्स।